वो WWE के सुपरस्टार जिन्होंने WWE तो छोड़ा लेकिन फिर कभी WWE को मुड़कर तक नहीं देखा। आज हम बात करेंगे WWE के ऐसे सुपरस्टार की जो WWE से निकलकर अचानक गायब हो गए और अभी तक ये WWE से दूर है। लेकिन ये है कौन, चलो बताता हूँ। नंबर 1, रायबैक। रायबैक WWE का एक ऐसा पावर हाउस जो फीड मी मोर चैंट के नाम से याद किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हो 2016 में रायबैक WWE से निकल गया था। लेकिन क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन था क्रिएटिव और कॉन्ट्रैक्ट इशू। रायबैक को लगता था कि उनको प्रॉपर पुश नहीं मिल रहा और उनका पैसा भी उनके लेवल के हिसाब से कम है। रायबैक तो क्रिएटिव से खुश नहीं थे लेकिन क्रिएटिव भी रायबैक से बिल्कुल खुश नहीं थी। इसलिए रायबैक ने WWE छोड़ दी। WWE छोड़ने के बाद रायबैक ने इंडीज में पॉडकास्ट चलाई, फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज तक फैंस यही कहते हैं कि रायबैक की एग्जिट WWE से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। नंबर 2, एल्बर्टो डेल रियो। एल्बर्टो एक ऐसा सुपरस्टार था जो WWE में 2 बार चैंपियन भी बना था, रॉयल रंबल भी जीता था। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्टो WWE से 2 बार निकाला जा चुका है? पहली बार 2014 में उसको निकाला था जब वो बैक स्टेज में फाइट कर रहे थे। फिर 2015 में वो WWE में वापस आए, उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी बने। लेकिन 2016 में उसको एक बार फिर से रिलीज कर दिया गया। लेकिन क्यों? इस बार क्रिएटिव और एल्बर्टो के बीच में डिफरेंसेस बहुत आ गए थे। जो मतलब एल्बर्टो चाहता था वो क्रिएटिव नहीं करना चाहते थे और जो क्रिएटिव करना चाहता था वो एल्बर्टो नहीं करना चाहते थे। अब एल्बर्टो अपने हिसाब से रेसलिंग करते हैं, बिल्कुल आज़ादी से, और हमें वो मेक्सिको की प्रमोशन में भी दिखाई देते हैं और वहाँ पे कंट्रोवर्सीज की वजह से बहुत हेडलाइंस में भी रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले WWE का एक शो हुआ था ट्रिपल मेनिया, जहाँ पे वकिंगो आ रहे थे। वकिंगो को बू मिल रहा था और सारा क्राउड चेंट कर रहा था एल्बर्टो के नाम पे। मतलब वहाँ की क्राउड चाहती थी कि एल्बर्टो डेल रियो यहाँ पे हमें दिखाई दे और साथ साथ WWE फैंस ये भी चाहते हैं कि एल्बर्टो डेल रियो को WWE में वापस लाया जाए। लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नंबर 3, मुस्तफ़ा अली। मुस्तफ़ा अली एक ऐसा सुपरस्टार है जिनका टैलेंट सबको नजर आता था, लेकिन WWE में कभी उनको पुश नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं। 2023 में मुस्तफ़ा अली ने खुद क्रिएटिव से रिक्वेस्ट की कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए, क्योंकि क्रिएटिव टीम उनको बार बार इग्नोर कर रही थी। इवन रेट्रिब्यूशन जैसे गिमिक को भी फ्लॉप कर दिया। WWE छोड़ने के बाद मुस्तफ़ा अली ने TNA इम्पैक्ट रेसलिंग में धमाका किया और NJPW में भी उनका अलग वर्जन देखने को मिल रहा था और अब वो वहाँ पे खुश हैं और उनको अपना असली पोटेंशियल दिखाने को मिल रहा है। नंबर 4, जिंदर महल। जिंदर महल जो WWE चैंपियन भी बन चुका है, जो अप्रैल 2024 में WWE से रिलीज हो गया और उसका रीजन बिल्कुल सिंपल था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ ही नहीं। जिंदर महल को ये भी लगने लगा कि क्रिएटिव में उनका कोई फ्यूचर नहीं बचा। अब WWE छोड़ने के बाद जिंदर महल ने अपना असली नाम राज देसी यूज करना शुरू किया और जुलाई 2024 में GCW में सरप्राइज डेब्यूट करके सबको शॉक कर दिया। आज जिंदर महल आज़ादी से रेसलिंग प्रमोशन में एक्टिव हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं अभी खुद का बॉस हूँ, मतलब जो चाहे वो मैं करता हूँ। तो क्या लगता है आपको, जिंदर महल कभी WWE में वापस आएगा या इंडीज का किंग ही बन के रह जाएगा? कमेंट में बताओ। नंबर 5, बटिस्टा। हाँ, मुझे पता है आप शौक हो लेकिन पूरा सुन लो। बटिस्टा को भी WWE से 2 बार निकाला गया है, एक 2010 में और एक 2019 में। अब इनके रीजंस क्या है, चलो बताता हूँ। पहली बार 2010 में बटिस्टा ने WWE इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि PG एरा में उनका कैरेक्टर सही से यूज नहीं हो रहा, जहाँ पे उन्होंने खुद बोला था कि मुझे और एजी कंटेंट चाहिए था। लेकिन उस वक्त WWE बहुत सेफ खेल रही थी तो उनको एजी कंटेंट देने से मना कर दिया। फिर 2014 में बटिस्टा वापस आए लेकिन फैंस ने इस बार रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस बार फैंस डैनियल ब्रायन को सपोर्ट कर रहे थे। बैकलैश के बाद उन्होंने फिर WWE छोड़ दिया। आखिरी रन 2019 रेसलमेनिया 35 में हुआ, ट्रिपल एच के अगेंस्ट रिटायरमेंट मैच, जिसमें वो हार गए। ट्रिपल एच से हारने के बाद बटिस्टा ने WWE से रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद वो चले गए हॉलीवुड में, जहाँ पे वो बड़ी बड़ी फिल्में करते हुए नजर आए, जैसे कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी और ड्यून जैसी मूवीज में काम करते हुए दिखे। अभी तक सबको यही लगता है कि बटिस्टा द एनिमल का चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, वो अभी भी स्क्रीन पे चल ही रहे हैं फिल्मों के जरिए। अब जो मैंने नाम लिए इनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ गलत हुआ है, कमेंट में बताना।